हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हमसे पूछिए। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नेबुलाइज़र और इसके इस्तेमाल के बारे में कि ये कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। नेबुलाइज़र एक चिकित्सा उपकरण है जो कि कई तरह की लिक्विड दवाओं को भाप यानी कि स्टीम में बदलता है ताकि उन्हें सांस के ज़रिए आसानी से लिया जा सके। ये स्पेशली उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या दूसरी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से परेशान हैं। आइए अब जान लेते हैं कि नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कब करना चाहिए। सबसे पहले अस्थमा का दौरा। अगर आपको अचानक अस्थमा का दौरा पड़ता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है सीने में जकड़न, यानी कि कंजेशन जैसी स्थिति होना। जब आपके सीने में भारीपन महसूस हो या खाँसने पर या साँस लेने में दिक्कत हो, तब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा है डॉक्टर की एडवाइस पर। अगर डॉक्टर ने आपको नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, तब इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब जान लेते हैं नेबुलाइज़र के पार्ट्स के बारे में। नेबुलाइज़र मेनली 4 पार्ट्स का होता है। चलिए सबसे पहले हम पहले इससे शुरुआत करते हैं जो कि है नेबुलाइज़र का दिल यानी कि मोटर। जो कि कुछ इस तरीके का होता है, अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग डिज़ाइन में आते हैं, लेकिन सारे मोटर का जो काम है वो एक ही जैसा होता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रहा मोटर ज जो कि हवा को अपने अंदर खींचती है और इसे एनवायरनमेंटल प्रेशर में कन्वर्ट करती है, जिससे कि दवा को बारीक पार्टिकल्स में बदलने में मदद मिलती है। इसके बाद है नेबुलाइज़र का कप टैंक। ये रहा नेबुलाइज़र का कप टैंक, इस तरीके का होता है। सभी नेबुलाइज़र में इसी तरीके का आपको कप टैंक मिलेगा। ये वह हिस्सा है जहाँ दवा डाली जाती है। ये कप ही है जहाँ पर दवा बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। हर बार इस्तेमाल करने से पहले या इस्तेमाल करने के बाद इसे साफ करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर बार ये सही तरीके से काम करे। इस कप को हम ऊपर से इस तरीके से ओपन करके यहाँ पे हम लिक्विड मटेरियल को यानी कि लिक्विड मेडिसिन को डाल देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट के बारे में, यानी कि मास्क। ये है इसका मास्क। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में 2 मास्क है। सभी नेबुलाइज़र में 2 तरह के मास्क आते हैं। एक छोटे बच्चों के लिए आता है और एक एडल्ट्स के लिए आता है। ये मास्क का इस्तेमाल पार्टिकल्स को सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुँचाने के लिए किया जाता है। ये आपके चेहरे को अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, यानी कि जब भी आप इसको लगाएँ तो अच्छी तरीके से कवर हो जाए, ताकि दवा का कोई भी पार्टिकल बाहर ना आए। मास्क जैसा मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के मिलते हैं, एक एडल्ट्स के लिए और दूसरा छोटे बच्चों के लिए। इसके साथ एक माउथ पीस भी आता है, कुछ इस तरीके का होता है, जो कि आसानी से आपके अ, इस टैंक में फिक्स हो जाता है। इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसका काम ये है कि अगर आपको मास्क नहीं लगाना और डायरेक्ट मुँह पे भाप लेनी है, डायरेक्ट आपको स्टीम लेना है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रबर की ट्यूबिंग। जो कि मास्क से मोटर को कनेक्ट करने के काम आती है। ये प्रेशराइज़्ड एयर को मोटर से इस टैंक तक पहुँचाती है, उसके बाद मास्क के ज़रिए हमारे नाक तक और साँस लेने वाली नली तक भेजती है। इसके अलावा आपको हर नेबुलाइज़र के पैकेट में इस तरीके के आपको फ़िल्टर्स मिल जाएँगे। ये कॉटन का होता है या फ़ोम का बना हो सकता है। ये नेबुलाइज़र के इस साइड में एक फ़िल्टर जैसा बना होता है, यहाँ पे आप निकाल कर के इस जगह पे इस फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी पुराना होने के बाद एयर सक करने की वजह से इसमें काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, तो आप इस चीज़ को बदल सकते हैं। तो 3-4 पीस लगभग इसके साथ ये भी आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले अपने नेबुलाइज़र के जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, जैसे मास्क हो गया या ये ड्रम हो गया या माउथ पीस हो गया, इसको अच्छे से साफ़ कर लें। साफ पानी से भी आप साफ कर सकते हैं, स्पिरिट वाले कॉटन से भी आप इसे साफ कर सकते हैं, ठीक है? फिर जो डॉक्टर ने निर्धारित किया, जो डॉक्टर ने डिसाइड किया कि ये दवा इतनी क्वांटिटी में आपको नेबुलाइज़र में डाल कर के भाप लेनी है, उसको उस तरीके से आपको उतनी क्वांटिटी में आपको टैंक में डालना है, फिर मशीन को ऑन करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे उसको इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम आपको एक डेमो करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप घर पर ही बिना किसी ट्रेनिंग के आप आसानी से नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है ड्रम, इस ड्रम को आपने ओपन कर लिया। अब इसमें दवा की जगह पे अभी फ़िलहाल मैं नॉर्मल वाटर ले रहा हूँ। इस तरीके से आपको दवा को यहाँ पे डाल देना है और फिर इसके कैप को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। ये बंद हो गया। अब हमें या तो माउथ पीस
या तो मास्क, इन दो में से किसी एक का। फिलहाल मैं माउथ पीस का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। माउथ पीस को यहाँ पर लगा लेंगे। अब बारी आती है ट्यूबिंग की, यानी कि पाइप कनेक्शन की। अब एक पाइप के एक सिरे को हम मशीन के एक साइड में इस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर आउटलेट का एक ऑप्शन दिया होता है जहाँ पे हम एक साइड लगा देंगे और दूसरी साइड हम ड्रम के निचले हिस्से में, कई 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 ड्रम में दूसरे साइड भी हो सकता है, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से हम लगा लेंगे और फिर हम मोटर को लाइट में कनेक्शन करेंगे। अब हम इसके बाद यहाँ पर एक स्विच आपको दिख रही होगी, हर नेबुलाइज़र में इस तरह की स्विच होती है। हम इस स्विच को ऑन करेंगे। इस स्विच को ऑन करते ही मोटर चालू हो जाएगा और ये देखिए, ये हमारा नेबुलाइज़र अपने वर्किंग में शुरू हो गया है। ये भाप आ रही है, हम इसे डायरेक्ट अपने मुँह पर लंबी-लंबी साँस लेकर के भी ले सकते हैं। जब भी आप मशीन को ऑन करें और मास्क को अपने मुँह पर और नाक पर लगाएँ, को अच्छे से लगाएँ। गहरी साँस लें और नॉर्मली साँस छोड़ें। जब तक कप में दवा खत्म नहीं हो जाती, तब तक इसे जारी रखें। अब एक ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ साफ-सफाई। नेबुलाइज़र को हर बार इस्तेमाल करने से पहले साफ करें। नंबर 2, दवा। हमेशा डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे उसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। नंबर 3, साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपको किसी तरह के, यानी कि नेबुलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो आप डॉक्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कैसे और कब करना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, जाना होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप इस टॉपिक पे और भी कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताएँ या नीचे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।